हदायतकार शक्ति समांता के चेहरे पर परेशानी के आसार थे और वो उनका यूनिट कलकत्ता के हवाई अड्डे पर उतरे तो चारों तरफ सैकड़ों की तादाद में परस्तार ही परस्तार थे। राजेश खन्ना के आने की खबर न जाने कैसे इन चाहने वालों को पहुंच गई कि ऐसा लगा सारा शहर ही उनको देखने के लिए आ गया है। एक शोर मचा था राजेश खन्ना के नाम का, एक झलक देखने के लिए हर कोई बेताब और बेचैन था। शक्ति समांता को ये फिक्र सता रही थी कि इस जम्मे गफीर से निकलकर वो कैसे होटल पहुंचेंगे। बहरहाल मकामी पुलिस ने उनकी ये मुश्किल आसान कर दी, जो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ फिल्म अमर प्रेम के इस काफिले के लिए जगह बनाती हुई होटल तक जा पहुंची। जहां जहां से काफिला गुजरा वहां आवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर था जो इस यूनिट का इस्तकबाल कर रहा था। शक्ति समांता जानते थे ये सब के सब राजेश खन्ना के दीवाने हैं। इन्हें एहसास हुआ कि वाकई राजेश खन्ना को सुपरस्टार होने का हक हासिल है। हदायतकार शक्ति समांता ने होटल पहुंचकर सुख का लंबा सांस लिया। इनके हीरो राजेश खन्ना और हीरोइन शर्मिला टैगोर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, जबकि हदायतकार का जहन ये सोच रहा था कि रात में वो अपनी इस फिल्म के गीत चंगारी कोई भड़के की अक्सबंदी में कौन कौन सा कैमरा एंगल्स इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने जो माविन थे, असिस्टेंट थे, उनकी टीम को कमरे में ही तलब कर लिया था। हदायतकार शक्ति समांता कि अमर प्रेम राजेश खन्ना के साथ आराधना और कटी पतंग के बाद तीसरी बड़ी फिल्म थी। इब्तिदा में उन्होंने इस तख्लीक के लिए राजकुमार को मुंतखब किया था, क्योंकि वो समझते थे कि बंगाल के पस मंज़र में तैयार इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन नशी पदमा में उत्तम कमरार वाला किरदार हर सूरत में राजकुमार पर फिट बैठेगा। वो कमोपेश राजकुमार को ग्रीन सिग्नल दे चुके थे, लेकिन एक रोज़ खुद राजेश खन्ना ने इनके दर पर आ धमके और इनसे अमर प्रेम के इस मरकजी किरदार में जलवागर होने की फरमाइश कर दी। हदायतकार शक्ति समांता ने यह कहकर इन्हें टालने की कोशिश की कि इस वक्त तो सुपरस्टार हैं, भला अमर प्रेम के लिए इनके पास तरीके कहाँ होंगी। तब राजेश खन्ना ने उनसे ये वादा लिया कि वो बाकी फिल्मों को जो सानवी तरजीह देंगे उनको ज़्यादा तरजीह नहीं देंगे, अक्सबंदी की तरीक़ों में हेर फेर कर देंगे, लेकिन रोज़ाना 4 घंटे अमर प्रेम के लिए ज़रूर निकालेंगे। और फिर शक्ति समांता ने भी हथियार डाल दिए। राजेश खन्ना ने आनंद बाबू के इस किरदार में हकीकत का रंग भरने के लिए 24 बार ओरिजिनल बंगाली फिल्म नशी पदमा देखी। फिल्म की अक्सबंदी मुकम्मल हो चुकी थी। नगमा नगार आनंद बख्शी के लिखे हुए गीतों के साथ मौसीकार राहल देव बर्मन ने खूब इंसाफ किया था। चाहे गीत रेना बीत जाए कुछ तो लोग कहेंगे या फिर ये क्या हुआ, हर एक में जल तरंग ही बज रहे थे। यहाँ तक कि राहल देव बर्मन ने के वालिद सचिन देव बर्मन की आवाज़ भी फिल्म के आगाज़ में दिखाए जाने वाले गीत डोली में बिठाई के तक रिकॉर्ड कर लिया था। इस दौरान हदायतकार शक्ति समांता को मौसीकार राहल देव बर्मन ने चंगारी कोई भड़के सुनाया तो समझे जैसे हदायतकार का दिल इस गाने पर मचल गया। राजेश खन्ना को बताया गया इस गीत को कलकत्ता जाकर दरियाए हगड़ी पर वाक़या हावड़ा ब्रिज पर इस वक्त अक्सबंद किया जाएगा, जब आसमान पर झुलमिलाते हुए सितारे होंगे और समुद्र बिल्कुल खामोश होगा। राजेश खन्ना को अमर प्रेम के इस इजाफी गीत की अक्सबंदी के बारे में बताया गया तो उन्हें कैसे एतराज़ होता था। इसलिए अब ये सारा यूनिट कलकत्ता पहुंचा था। शाम के गहरे साए जब चारों तरफ फैले तो पूरे यूनिट हावड़ा ब्रिज पर पहुंचा, लेकिन यहाँ आकर उनके हाथ पांव फैल गए। पुल के ऊपर और समुद्र के किनारों पर हजारों की तादाद में परस्तार ही परस्तार थे। हदायतकार शक्ति समांता इन बन बलाए मेहमानों को देखकर हलकान हो गए, सोच में पड़ गए कि अब इन चाहने वालों की मौजूदगी में वो कैसे और किस तरह अपने गीत की अक्सबंदी करेंगे। पुलिस मौजूद थी, लेकिन वो भी क्या करती, बेचारी बेकाबू तमाशियों के सामने बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। शक्ति समांता ही नहीं, पूरे यूनिट के लिए सूरत हाल खासी परेशान हुई थी। पुलिस का काम शक्ति समांता के आसपास मौजूद थे, जिन्होंने थक हार कर 2 टोक लफ्जों में कह दिया कि वो अक्सबंदी का इजाज़तनामा मनसूख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये अंदेशा सता रहा है कि अक्सबंदी का नज़ारा करने वाली बड़ी तादाद हावड़ा ब्रिज पर मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिज इनका बोझ मजीद बर्दाश्त न करे, धराम से दरियाए हगली में जा गिरे। शक्ति समांता ने मायूस और लाचार अंदाज में तमाशाई को देखा, जो राजेश खन्ना की मोहब्बत में तो थे, लेकिन इस वक्त इन्हीं के लिए वो बाले जान बन चुके थे। एक मंजर भी अक्सबंदा ना होने के बावजूद शक्ति समांता के पैकअप की सदा लगानी पड़ी और पुरस्कारों से बचते बचाते हुए काफिला फिर से बम्बे का रुख कर रहा था। बम्बे आकर शक्ति समांता ने फिर जिद पकड़ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस मधुर और रसीले गाने को शूट ज़रूर करेंगे। इस मकसद के खातिर मकामी फिल्म स्टूडियो के तालाब को हू बहू हावड़ा ब्रिज के समुंदर का रूप दिया गया। पस मंजर में ऐसे ही होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स लगाए गए जैसे हावड़ा ब्रिज के समुंदर की सैर करते हुए नजर आते हैं। फिर एक कश्ती में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को बिठाकर कैमरामैन इस तालाब में बाकायदा आधे धड़ तक डूबते हुए किशोर कुमार की आवाज़ में प्यार गीत चंगारी कोई भड़के को अक्सबंदी किया। अमर प्रेम रिलीज हुई तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था गाना हावड़ा ब्रिज के किनारे नहीं बल्कि स्टूडियो के तालाब में अक्सबंद किया गया था।
ये इसी दौर के राजेश खन्ना की एक और कामयाब तरीन फिल्म तस्लीम की गई, जिसने इनके सुपरस्टार होने की सल्तनत को बरकरार रखा। दिलचस्प बात यह कि आखिरी लम्हे में फिल्म में शामिल होने वाला ये गीत इस वक्त दर्जाबंदी के रेडियो प्रोग्रामों में नुमाया रहता है, जबकि अगले साल 1973 में फिल्म फेयर अवार्ड में किशोर कुमार बेहतरीन गुलकार और आनंद बख्शी बेहतरीन नगमा नगार के लिए इसी गाने पर नामजद हुए थे, मगर बदकिस्मती से दोनों ही अवार्ड से मरहूम रहे। इसी साल फिल्म बेईमान के लिए जो बोलो बेईमान के लिए मुकेश नगमा नगार का अवार्ड वर्मा मलक के हिस्से में आया। बेईमानी या ईमानदारी, आप बताएं कमेंट बॉक्स में।